फैक्टर में मैंने आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन को बताने की, बनाने की, वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने दिए थे, थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें से कोई प्रश्न अगर किसी को लगता है, एक हम जिससे करा दें, मतलब एक तो मुझे कराना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग 512 का कितना आया है? कंफर्म करिए। 512 का क्या आया है? मैं एक आध क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। जैसे मैं एक लास्ट के 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे काफी कुछ अपडेट हो जाएगा। लास्ट के 2 मुझे लगता है कि पहले, दूसरे, तीसरे को आप आराम से कर सकते हैं। लास्ट 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं चाहता हूं उसको आप लोग कर लें। ठीक है, तो चौथा नंबर देखिए, उसके बाद मैं सीट पर आऊंगा और आगे की चीजें जो बची उसको स्पष्ट करूंगा, कंप्लीट हो जाए जिससे आज। चौथा क्वेश्चन इसमें था 512। क्या था? 512, 512। मुझे क्या क्या निकालना है? देखिए, मुझे टोटल फैक्टर निकालना है, मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है, मुझे इवन फैक्टर निकालना है, मुझे ऑड फैक्टर निकालना है। ये सारे निकालने हैं। और ये मान के चलिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर देगा आपको, 100% मान लीजिए एक क्वेश्चन जरूर देने वाला है। ठीक है, हमें इसका फैक्टराइजेशन करना होगा 512 का। 512 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आप जानते हैं, देखिए एक्चुअली 2 की पावर में ही चलेगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 पर 8 होता है, 4 पे 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 212 होता है। मतलब आप सिंपली इसको 2 की पावर 9 लिखेंगे। कोई भी ऑड टर्म इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, कुछ इन्वॉल्व नहीं है। तो कुल मिला के 512 हम 2 की पावर 9 कह सकते हैं। तो किसी को समस्या नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब बात आएगी भैया टोटल फैक्टर की। किसकी? टोटल फैक्टर की। तो टोटल फैक्टर होता क्या है? जो अभाज्य संख्या बेस की तरह होती है, उस बेस की पावर जो नंबर लगा उसमें एक जोड़ दिया जाता है। और आगे भी लोग रहते हैं तो उनके साथ हम लोग एक एक करके क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते जाते हैं, सबको बढ़ा बढ़ा के। तो इसका टोटल फैक्टर आया 10। जितने लोगों ने 10 बताया एकदम सही है, किसी को दिक्कत नहीं है। यस, ओके। दूसरी चीज, यहां पर आपसे पूछा प्राइम फैक्टर एक ही अभाज्य है इसमें जो इन्वॉल्व है। कौन है बोलिए? वो 2 है। एक ही अभाज्य है जो 2 है और वही इन्वॉल्व है, तो इसकी संख्या 1 है। मतलब अभाज्य की बात अगर करा जाए तो अभाज्य के टाइप 1 है। एक ही अभाज्य। हाँ, कितनी बार अवेलेबल है वो अलग बात हो गई, लेकिन अभाज्य एक ही है। ठीक है, अभाज्य पूछा जाएगा तो हम बताएंगे 1 है। अब आगे आता है हमारे पास कौन? ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले कोशिश करना कि ऑड फैक्टर निकालना। तो यहाँ पर ऑड फैक्टर की बात अगर हमसे करोगे तो ऑड है ही नहीं है, क्योंकि हम ऑड के लिए 2 को हटाते हैं उसके बाद चलते हैं। 2 को हटाता तो कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो गया। ऑड फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। अब बात आएगी इवन फैक्टर की। इवन फैक्टर हमने कहा था टोटल फैक्टर से ऑड फैक्टर घटा देना। तो टोटल फैक्टर आपका कितना था? 10। 10 में से ऑड फैक्टर 1 घटा दिया, सॉरी 0 घटा दिया, इसका भी रिजल्ट कितना हो गया? 10। आसानी से बता सकते हैं। क्या आप सबको समझ में आया? देखिए इसमें आसान है क्योंकि इवन फैक्टर, अच्छा ये चलो ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं करने को। इवन फैक्टर इसमें पूरे के पूरे जितने फैक्टर है सब इवन है, मतलब जितने यहाँ पर टोटल हैं वो सारे के सारे इवन हैं, क्योंकि ऑड का कहीं यहाँ पर जिक्र है ही नहीं, ऑड ही नहीं है, का ही उपयोग है, कहीं 3 इनकी बात की ही नहीं गई है। प्राइम फैक्टर क्योंकि एक ही फैक्टर यूज किया गया है, 2, तो 2 ही एक प्रकार का प्राइम फैक्टर है, तो उसकी संख्या हमने वहां पर 1 मेंशन करी है। मुझे आप बता दो, 729 एक नंबर है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर, सारे के सारे आप सारे फैक्टर्स बताइए कितना होगा, बोलिए, काउंट करिए सब लोग। 729 है मेरे पास, 729 है। मुझे टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर सारे निकालने हैं। प्लीज मुझे सजेस्ट करो आप लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए कमेंट करिए फटाफट जो कर सकता है। 729 को जब फैक्टराइज करोगे तो किससे फैक्टराइज होगा ये आप बताइए? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 729 है, 2 से तो कटने वाला नहीं है, तो कटेगा 3 से। अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है। 3 से कटेगा, 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 इक्के 3, फिर 3 से काटिए 27 3 81, फिर 3 से काटिए 9 बार, फिर 3 से काटिए 3 बार, फिर 3 से काटिए 1 बार। 3 का उपयोग कितनी बार बोलो? 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 है। 3 की पावर कितना है? 6 है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर देखिए आ रहा है, अच्छा लग रहा है देख करके। अब आप समझ जाएगा टोटल फैक्टर क्या होगा। हमारे पास एक बेस है, केवल 3 और कुछ अवेलेबल तो है नहीं इसमें, तो हम उसकी पावर जो लगी उसको सिंपली 1 बढ़ा दे तो इसमें टोटल फैक्टर हो गया 7। प्राइम फैक्टर इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक ही है, एक ही नंबर यूज किया गया है।
इवन फैक्टर से पहले ऑड फैक्टर निकाला जाता है। ऑड फैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं कि दो का उपयोग है ही नहीं है, मतलब इवन टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है। जब नहीं है तो जितने सबके सब ऑड ही है, मतलब एक प्रकार से आप देखिए जितने टोटल ऑड ही है और टोटल निकालने के लिए 6 + 1 किया जाता है, तो मतलब यहाँ पर 7 होगा। अब जितने ऑड थे तो इवन का फैक्टर यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है जी। हाँ, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो मैंने आपसे कहा था कि आज ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आज मैं ग्रुप दे दूंगा। जो क्वेश्चन अभी कहे हैं गजेंद्र, आपका प्रश्न वहां पर आना चाहिए जी। प्राइम फैक्टर फिर समझा दे, प्राइम फैक्टर मैं बता रहा हूँ विष्णु, बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी मैं बताता हूँ। आज ग्रुप आपको मिल जाएगा, ग्रुप के हिसाब से आप लोग चीजें करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलते हैं। देखो, दो तरह से प्राइम को समझा जाता है, मेरी बातों को समझिएगा। जैसे जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो हम कोई नंबर ले, अभी हम एक दूसरा जो क्वेश्चन है उससे हम आपको समझाएंगे तो क्लियर होगा। जो प्राइम फैक्टर को लेकर के थोड़ा बहुत अगर मान लो डाउट है मन में तो उसको समझिए। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन था 720, आप समझिए, यहां से प्राइम फैक्टर आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 720 और आपको सब निकालना है। क्या क्या निकालना है बताइए? टोटल फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, सारे के सारे निकालने हैं। आइए देखिए कैसे करा जाता है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए। देखिए, जब हमें ऐसे नंबर मिले फैक्टराइज करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 70 × 10 लिख सकता हूं। 10 को फिर आप लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5। 8 × 9 होता है, 8 × 9 होता है। 9 को मैं 3 × 3 लिखता हूं और 8 में 2 × 2 लिखता हूं। अब आप इसको सिंपली सोचो कैसे प्रेजेंट कर सकते हो 720 को, मतलब ऐसे फैक्टराइज इस तरह से भी किया जा सकता है। नहीं, आप प्रॉपर फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है उससे करो। सबसे पहले 2 से शुरू करो, जब तक 2 काट सके काटो, फिर 3 की स्टार्टिंग, फिर 5 से, फिर 7 से, जितने चीजें उनसे हम लोग चेक करते हैं। अगर ऐसे कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता रहे तो हमें बड़ा आसानी दिखती है, मतलब आसान लगता है करने में। मैं देख रहा था भैया 2 का उपयोग कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 4। 3 का उपयोग आप चेक करके बताओ, 1 बार, 2 बार, 2 बार है। 3 का, 3 का यूज कितनी बार है, 2 बार है। और 5 का उपयोग कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 का उपयोग 1 बार है। अब आप इसको लिख क्या सकते हैं, एकदम समझ लीजिए। आपने यहां पर देख लिया कि दिस 720 बिकम 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। बात आएगी टोटल फैक्टर की, तो टोटल के लिए आप क्या करो, लिखो 4 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, तो हो गया 4 1 5, 5 देखो 5 हो गया, गुणे 3 हो गया, गुणे 2, 5 × 15 दूना 30, टोटल फैक्टर हो गया 30। अब अगर देखो प्राइम की स्थिति समझो आप लोग। देखो प्राइम भैया 2 प्रकार से पूछा जाएगा। कितने प्रकार के प्राइम है, टाइप। आप नोटिस करिए तो आपको 3 प्रकार के प्राइम दिख रहे हैं। काउंट अगर पूछा कि कितने हैं टोटल, तो आप देखो 2 का उपयोग 4 बार है, 3 का 2 बार है और 5 का 1 बार है, तो हो जाएगा 4 2 + 1, 4 2 1 6 6 1 7 हो गया। बट आपसे ज्यादातर टाइप से पूछता है कि कितने इसमें प्राइम है, कितने अभाज्य हैं इसमें, कौन कौन से अभाज्य हैं इसमें, कितने अभाज्य, तो हम कहेंगे 3 अभाज्य हैं। ऐसे सोचिए तो हमारे पास अभाज्यों की संख्या 2 का उपयोग 4 बार है, 3 का उपयोग 2 बार है, 5 का उपयोग 1 बार है, 4 2 6 1 7 कह सकते हैं। लेकिन सही में प्राइम तो 3 ही है ना, कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। आप जानते हैं किसी समूह में अगर जब हम काउंट करते हैं लोगों को, तो हम उस समूह का जब सेट बनाते हैं तो चीजें रिपीट नहीं होती, इसलिए टाइप की बात करो तो 3 ही प्रकार है। और वह बेस बताएगा टाइप, काउंट बताएगा पावर। बात समझिएगा, बेस बताएगा टाइप, मतलब टाइप बताएगा कितने तरीके के अभाज्य हैं, कौन कौन से अभाज्य हैं, तो आपको ना जो बेस है ना वही बताएगा। ये बेस बताता है 3 लोग हैं अभाज्य में, कितने हैं, 3 लोग। क्या उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 4 2 1 6 1 7 है टोटल। ऐसे समझना होगा और डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जैसा उसका नेचर होगा उसी हिसाब से हम आंसर करेंगे। बात समझ में आई? आप जब कभी किसी आंसर को देखोगे इस तरह का ना, तो आपको 3 बता देगा, 3 है अभाज्य। जनरली हमसे पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में 3 ही चल रहा है, बट उनकी काउंटिंग अगर हम कर लें कि कौन कौन कितनी बार उपलब्ध है, जैसे 2 4 बार उपलब्ध है, 3 2 बार उपलब्ध है, 5 अकेले ही अवेलेबल है, तो 3 2 5 सॉरी 4 2 6 1 7 बार टोटल सभी के सभी मिला के अवेलेबल है। अब आप देखो हमसे इवन और, अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हमसे देखा जाए तो आड की बात करेगा, इवन की बात करेगा। तो हमने आपसे कहा था इवन निकालने से पहले क्या निकालना है, ऑड निकालना है। तो
ऑड के लिए भी आसानी है, क्या आप इवन को छोड़ दो, मतलब 2 को छोड़ दो, केवल एक लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवन बनाने में, 2 को छोड़ दो, बाकी जो हिंदी में ही बता रहा हूं यार, 2 को छोड़ दो, तो बाकी जो नंबर है जैसे 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो जो पावर है उसको 1 बढ़ाइए, 2 1 3, देखो इसको बढ़ाया हूं मैं, ये 2 था तो 2 को 1 3 किया, इनटू यहां पर 1 है तो 1 प्लस 1 करो, ये होगा 3 और ये होगा 2, 3 दूना कितना होगा 6, ऑड फैक्टर हो गया 6। इवन फैक्टर की बात करिए, इवन फैक्टर क्या होगा, टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, तो टोटल कितना भैया, टोटल है आपका 30, 30 में से आप निकाल दो 6, तो इवन हो जाएगा 24 फैक्टर। ये हो गई स्थिति जी। क्लास चलते चलते रुक जाती है, फिर थोड़ी देर बाद चलती है क्लास, ऐसे में कुछ बिल्कुल सही बात है, गौरी जी कह रही, हे भगवान से होगा, सही में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एक बार सब लोग बताएं। कभी कभी देखो कुछ लोगों के जो इश्यूज होते हैं ना, वो आपके पर्सनल नेटवर्क की वजह से होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारा जो सेलुलर, ये हमारा फोन है, इसमें नेटवर्क ई बताता है, अभी तो एकदम डाउन है, तो नेटवर्क की वजह से भी समस्या आती है, डिवाइस की वजह से भी समस्या आती है। अगर हम लोग जैसे इतने लोग 100 लोग लगभग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर 1-2 लोग की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू भी होगा, एकदम सही बात है। तो इसलिए प्लीज आप थोड़ा सा फोकस अपने नेटवर्क पे भी करिए, फोन पर भी करिए, बग्स को सॉल्व करिए। काउंसलर जो हमारी होती है टेक्निकल, जो देखती है चीजों को, उनसे बात करिए, वॉइस में प्रॉब्लम जी। हाँ, ऑड फैक्टर वाला फिर बता दूंगा, उसकी बात नहीं, पहले जो इनकी समस्या है थोड़ा समझ लिया जाए उसको। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें सेट हो जाएंगी और दिक्कत नहीं आएंगी जी। हाँ, नेटवर्क भी इशू हो सकता है, मोबाइल भी इशू हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। 512 में प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर देखो एक ही प्रकार का है, काउंटिंग करेंगे गौरव तो आएगा वो, समझ रहे हैं, काउंटिंग करोगे तो जितने हैं सब अभाज्य ही तो हैं, मतलब वहां पे जो संख्या थी 9 आएगा, उसमें भी 10 नहीं आएगा। अगर हम सबकी बात करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 9 थी। गौरव से बात कर रहा हूँ, गौरव पटेल, गौरव यादव, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़े, क्या हम योग और गुणनफल भी पढ़ लें, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, अगर इतने हो गए तो आप बताएं मुझे, क्या योग और गुणनफल पढ़ना चाहिए हम लोगों को, पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा समझिए। हम लोग एक एग्जाम्पल पकड़े थे, आपको याद होगा, क्या 12 कि 6 लिए थे, चलो 12 6 में से कोई ले लो। 12 की बात अगर हम करें तो इसका जो फैक्टर देखिए, 1 12 बार था, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और एकदम शांति से, इधर उधर कोई चर्चा नहीं। 2 जो है कितनी बार था, 6 बार था, और 3 जो था 4 बार था। तो आपने नोटिस कर लिया कि इसके जो फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 और 12 खुद है, यही फैक्टर्स थे। हम लोग इसके फैक्टर्स ऐसे भी सोचते थे कि अगर हम फैक्टराइज करते, पावर 2 होता था, 3 की पावर 1 होता था। टोटल फैक्टर ऐसे निकालना होता तो हम कैसे निकालते थे, पावर जो था उसको जोड़ते थे 1 में, फिर जो पावर था उसको भी 1 में जोड़ते थे, ये होता था 3, ये होता था 2, कुल मिला के 6। देखिए जो फैक्टर्स यहाँ दिख रहे थे वो दिख रहे थे। भैया हम अगर आपसे क्वेश्चन करें, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा, मैं कहूं सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, इसका मतलब है कि गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, किसकी बात मैं कर रहा हूं, गुणनखंडों के योग की बात कर रहा हूं। जोड़िए कितना होगा, ऐसे जोड़िए, जोड़ू 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, जोड़िए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 12 28, जोड़ देने से भाई 28 आ रहा है। सभी गुणनखंडों को जोड़ देने से 28 आएगा। विष्णु कह रहे हैं देखिए लुपुर लुपुर न करे, सभी से अनुरोध है पढ़ने से पढ़े। गुड। गुणनखंडों को जोड़ने से कितना आ रहा है 28, बट क्या पॉसिबल है हम ऐसे जोड़ पाएंगे हमेशा गुणनखंड निकाल के, नहीं। इसका तरीका और प्रोसेस समझिए कि कैसे हम योग का फॉर्मेट सेट करते हैं। जब कभी भी कोई संख्या ऐसी लिखी हो, n, a की पावर m, b की, इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और मुझे उनके सभी फैक्टर्स का योग करना है, आपको पता है कि a है, b है, c है, ये सब प्राइम नंबर हैं और बाकी उनके ऊपर धनात्मक घातें लगी हुई हैं। तो आपको जब भी कभी योग निकालना हो तो आप एक काम करिए, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब कल बताया था तो उस समय फैक्टर को डिसाइड करने का तरीका बताया था। मैंने कहा जैसे जो नंबर है, जैसे मान लीजिए हम यहां से लाते हैं इसको, यहाँ पे देख रहे थे 2 की पावर 2 थी, 3 की पावर 1 थी,
आप बेस देखिए और पावर देखिए। बेस जैसे 2 की पावर अगर 2 है तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप ऐसे नंबर लीजिए, मतलब शुरुआत 0 से करिए और 2 तक पहुंच जाइए। मतलब आप लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यहां तक पहुंच जाइए और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। दूसरा कौन है बताइए? 3 की पावर 1 है। तो हम क्या करें, फिर लिखें 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और इन दोनों के बीच का गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा है, जो आएगा वही सम होगा, वही योग होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे पास वैल्यू इन्वॉल्व है इन फैक्टराइजेशन, उसकी अधिकतम पावर देखिए पावर क्या है, और उस पावर को 0 से शुरू करके वहां तक आप पहुंच जाओ। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, 0 से शुरू करिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, पहुंच गए। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0 से शुरू करो, 3 की पावर 1 तक पहुंच गए, काम हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। इसका मान क्या होगा? 1, इसका मान 2, इसका मान 4 होगा। इसका मान 1, इसका मान 3 कैसे होता है बताइए? किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा। 4 2 6 1 7 होगा, गुणे 3 1 4 होगा, 7 चौके 28 होगा। 7 चौके भैया कितना हो गया? 28। 28 हो गया। ये देखिए योग हो गया जो आपका यहाँ पर आ चुका है। कोई भी संख्या जो भी दी गई, अगर उसके हम गुणनखंडों का योग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे प्राइम फैक्टराइज करिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यू पावर के साथ लगी हैं, उस वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर उसी अधिकतम पावर तक पहुंचिए, आपस में सबको जोड़ दीजिए। दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, सबके साथ वही एक्टिविटी परफॉर्म करिए, आपस में गुणा करिए, आपको योग मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया? और देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग फटाफट बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 60, मैंने कहा इनके गुणनखंडों का योग बताओ। गुणनखंडों का योग आपको बताना है, क्या होगा? 60 है, 60 के गुणनखंडों का योग बताना है। बोलिए क्या होगा, कैसे होगा? 60 को क्या लिखिए बोलिए? 2 की पावर 2, सब ट्राइज करिए। 2 दूना 4, 3 12, 5 60, ये होगा कि नहीं होगा? मतलब 60 को आप थोड़ा सा फैक्टर बनाइए, आप लोग जानते हैं करना यार। कैसे करेंगे बोलिए? 2 30 बार, 2 15 बार, 3 5 बार, 5 1 बार। तो 2 का उपयोग कितनी बार है? 2 बार है। 3 का उपयोग कितनी बार है? 1 बार है। 5 का उपयोग कितनी बार है? 1 बार है। कंफर्म हो गया? मुझको इनके गुणनखंडों का योग निकालना है। तो मैंने कहा सम अगर निकालना है तो कैसे निकालिए? देखिए, यह 2 की पावर कितनी है? 2। कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, लिख दिया। 0 से शुरू कर अधिकतम पावर तक पहुंचिए, गुणे 3 की पावर 1 है तो लिखिए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। आई बात समझ में? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, गुणे 1 होगा, 3 होगा, गुणे 1 होगा, 5 होगा, 4 2 6 1 7 होगा, गुणे 3 1 4 होगा, 5 1 6 होगा। 7 चौक, अब देखिए अब इसको गुणा करिए आप लोग। 7 चौके 28, 28 गुणे 6 है, 6 अठे 48 है, 6 दूना 12, 12 4 16 है, 168 आया, 168। आपको किसी भी संख्या के गुणनखंडों को जोड़ना है तो आपको पहली चीज फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद इसका एक फार्मूला भी होता है, बट फार्मूला याद करना बड़ा टफ है। फार्मूला भी होता है बट मैं नहीं चाहूंगा कोई फार्मूले से याद करे, इसको करके बताए। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे बताएं? 3 और 5 क्यों लिया? अच्छा, कहाँ पे? कौन पूछ रहा है? गौरी जी। अरे 2 से भाग किया 30, 2 से भाग किया 15, अब 15 को कौन काटेगा? पहली आबाद संख्या 3 काटेगी ना। तो 3 पचे 15, 5 एक के 5, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसको क्या लिखेंगे? अब 2 की पावर 2 है तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे 0 से और पहुंचेंगे पावर 2 तक। इसकी पावर 1 है तो शुरुआत करो 0 से पहुंचे 1 तक। पावर 1 है, शुरुआत करो 0 से पहुंचो 1 तक। सबको हल कर डालो, वैल्यू करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना? और करिए आप लोग तो समझ में आएगा। चलिए 90 है, गुणनखंडों का योग बताओ। गुणनखंडों का योग बताइए, बोलिए कौन कौन बता रहा है? गुणनखंडों का योग बताइए, कौन कौन बताएगा? 90 है, इसके गुणनखंडों का योग बताना है। समझ में आ गया? गुड, आएगा आएगा। सर एक ही क्यों?
एक पहला गुणनखंड सबका होता है अर्पित। किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड कौन होता है? एक ही होता है ना, इसीलिए शुरुआत हम एक से करते हैं हमेशा, छोड़ते नहीं कभी एक को अकेले, एक को लेके चलते हैं। 90 के लिए बोलिए कैसे करा जाएगा? देखिए 90 का फैक्टराइजेशन करिए, हालांकि हमें करना बड़ा खराब लगता है बोर्ड पे इधर बगल, हम ऐसे ही कर लें, ठीक है, ऐसे ही करा जा सकता है, लेकिन फिर भी करके दिखा दूं जिससे कि लोगों को क्लियर रहे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 2 45 बार, अब 45 2 से कटेगा नहीं, 3 15 बार, 15 से कटेगा, 3 5 बार और 5 1 बार, कुल मिला के स्थिति हो गई कि 90 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब सुनिए आगे का प्रोसेस समझिए, कैसे करा जाएगा इसको बोलिए? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, इसको कैसे करा जाएगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 0 से शुरू करके अधिकतम पावर तक गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 1 है प्लस 2 है, 1 है प्लस 3 है प्लस 9 है, 1 है प्लस 5 है, 3 है, 9 3 12 1 13 है, 5 1 6 है, ठीक है, 13 तिया 39 है, 39 गुणे 6 है, 6 9 54, 4 कैरी 5, 6 3 18 5 23 होता है, 234 है। वेरी गुड, 234 राइट सोल्यूशन है। आप हल कर चुके हैं, 234 करेक्ट आंसर आया। आई बात समझ में? तो गुणनफल सॉरी योगफल हो गया, कर पाएंगे योगफल, किसी को दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए एक और फिर से एक ट्रेंड समझते हैं, जैसे मान लो एक संख्या 6 है, फिर ध्यान दीजिएगा तो कंफर्म होगा। 6 को लिखते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। गुणनखंड बताओ, 1 6 बार, 2 3 बार, कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 6, या ऐसे करके देखिए 2 गुणे 3 होता है, मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 1 ऐसे होता है। आपको क्या करना है कि अगर हमें इनके गुणनखंडों का गुणा करना है, गुणनखंडों का गुणा या गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट करिए थोड़ा सा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, यही होगा ना? प्रोडक्ट तो यही होगा। 2 2 1 के 2, 2 3 6, 6 4 के 36, गुणनफल कितना हो गया? 36। गुणनफल करके देखो, सिंपली 36 है। एग्जाम्पल को बोल रहे हैं सर, यस। बात समझ में आई कि नहीं? गुणनखंडों का जो गुणनफल हुआ वो आपका कितना हो गया? 6 हो गया, 36 हो गया। बट इसका प्रोसेस समझिए, करेंगे कैसे हम लोग एग्जाम में। इसके लिए देखिए गुणनफल का रूल होता है, गुणनफल का रूल होता है, रूल ये होता है आपको लिखना है n की पावर f बटे 2, ये फार्मूला लगाना है, n की पावर f बटे 2, जहां पे n क्या है पता है? n वह संख्या है और f क्या है? कुल गुणनखंड है, कुल गुणनखंड है, जो टोटल फैक्टर है वो है। n वह संख्या है जिसका हमें गुणनखंड करना है, जिसके गुणनखंडों का गुणनफल करना है। f क्या है? कुल गुणनखंड है। यस, हाँ 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 हाँ। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए मुझे 6 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल करना है, 6 के, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? 6 के सभी गुणनखंड निकाल लो, टोटल फैक्टर निकाल लो। बोलो टोटल फैक्टर क्या होगा? बोलिए। अगर हमें इसका टोटल फैक्टर फाइंड करना है तो आपको कैसे बताया था? इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करो, और इसकी पावर 1 है तो इसको भी 1 प्लस 1 करो। 1 1 क्या होता है? 2, 2 गुणे 2 मतलब क्या हो जाएगा? 4। टोटल फैक्टर भैया कितना हो गया? 4। रूल पर जाइए, अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ध्यान से देखिए बहुत आसान है। n वह संख्या 6 है, पावर इसका टोटल फैक्टर 4 आया, 4 बटे 2 कर दो, मतलब 6 की पावर 2 होगा, 6 की पावर 2 मतलब कितना होगा? 36। राइट सोल्यूशन आया कि नहीं आया? देखिए कितना आसानी से आपने कर दिया। मतलब आपको जब कभी प्रोडक्ट फाइंड करना हो, वह संख्या ले लो जिसका करना है, उसके ऊपर टोटल फैक्टर का आधा रख दो, मतलब पावर की तरह, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? मतलब अगर कभी भी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले, जब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना हो फैक्टर्स का, कभी-कभी इसके ऐसे मान आएंगे, इतनी बड़ी पावर रहेगी आप कर नहीं पाओगे, आंसर में पावर में ही पूछा जाएगा, आंसर भी पावर पे पूछा जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर आपको इवैल्यूएट ही करना हो,
फैक्टराइज करके भी या ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 60 है या 12 ले लो पहले, आसान थोड़ा समझने, क्योंकि गुणा बहुत ज्यादा हो जाता है। 12 है, मुझसे पूछा गया गुणनखंडों का गुणनफल करो, खंडों का गुणनफल करो, इनके गुणनखंडों का क्या करना है, गुणनफल। देखिए कैसे करेंगे। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। करना आता है आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे टोटल फैक्टर बता दो, इसका क्या होगा। कितने लोग बता सकते हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर निकालना है तो जो फैक्टराइजेशन होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, उसकी पावर को एक एक बढ़ाते हैं। 2 + 1 करेंगे और 1 + 1 करेंगे, तो टोटल फैक्टर कितना होगा, 3 दूना 6। कितना होगा, 6। अब आपको क्या निकालना भैया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए रूल मैंने क्या बताया है, नंबर n की पावर f बटे 2। n क्या है आपका 6, पावर f कितना आया 6 बटे 2। तो लिख दो इसको 6 की पावर 3। 6 की पावर कितना होगा, सॉरी 6 नहीं यार 12 है, 12 है, 6 नहीं है, 12 है। 12 की पावर 6 बटे 2, तो 12 की पावर 3 होगा। 12 की पावर 3 होता है 1728। 12 की पावर 3 क्या होता है, 1728 होता है। आई बात समझ में कि नहीं। एक सेकंड थोड़ा इसको सही कर दे यार। हाँ, 12 की पावर 3 क्या होता है, 1728। ऐसे किसी भी संख्या का पूछ ले तो देखो यहाँ तो चलो ठीक है, अभी भी आप मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 12 गुणे 12 गुणे 12, बट ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जिसमें पावर इतना बड़ा रहेगा कि आप उसको इवेलुएट नहीं कर पाओगे। आपको एज इट इज पावर में ही छोड़ देना होगा नंबर, जैसे पावर में था वही आंसर हो गया। ऑप्शन में भी यही लिखा रहेगा, जैसे यहाँ 12 की पावर 3 लिखा होता ऑप्शन में, तो 12 की पावर 3 ही बताते ना। ये ध्यान देना है, इस तरह के प्रश्न आपको फेस करने को आएंगे। और क्वेश्चन देख लीजिए कोई एक। मान लीजिए जैसे मैंने कहा 90 है, 90 के कुल गुणनखंडों का गुणनफल, क्या गुणनफल, ये पूछा आपसे। 90 के कुल गुणनखंडों का क्या गुणनफल। तो 90 को क्या लिख सकते हैं बोले, अभी किया था हम लोगों ने, 2 1 3 की पावर 2 5 की पावर 1। मैंने शायद बताया था इससे पहले, अभी आपको देख लीजिए। 3 3 9 5 45 दूना 90 लिखा। प्रोडक्ट पता करना है गुणनफल। तो प्रोडक्ट के लिए पहले मुझे आप टोटल फैक्टर बता दो, क्योंकि देखो प्रोडक्ट का रूल होता है गुणनफल का n की पावर f बटे 2, n की पावर f बटे 2। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले टोटल फैक्टर बोलो क्या होगा। टोटल फैक्टर 1 + 1, टोटल फैक्टर कौन बता रहा है, हाँ वेरी गुड। 2 + 1, 1 + 1, ये हो गया 2, ये होगा 3, ये होगा 2। 3 दूना 6 दूना 12। n क्या है आपका 90, 90 की पावर 12 बटे 2, 90 की पावर 6। अब 90 की पावर 6 हम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे।